आज JKR पब्लिक स्कूल गोहाना में अमेरिका से लाइव जुड़कर मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जसबीर लोहान ने कक्षा 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों और उनके अभिभावक को ऑनलाइन सेमिनार के माध्यम से संबोधित किया। इस दौरान JKR स्कूल के चेयरमैन राजबीर राठी, डायरेक्टर DPS स्कूल इशापुर खेड़ी, रविंद्र मलिक और चेयरमैन यारी इंडिया रणबीर लोहान मौजूद रहे। ऑनलाइन सेमिनार के दौरान मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जसबीर लोहान ने ऑनलाइन अमेरिका से जुड़कर विद्यार्थी जीवन में आने वाली अनेक समस्याओं और 12वीं के बाद अमेरिका में पढ़ाई करके कैसे अपना कैरियर बनाएं आदि अनेक विषयों पर विद्यार्थियों और अभिभावक का मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन किया। प्रॉब्लम्स तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है कि आप लोगों के सामने चैलेंजेस बहुत है। सेल फोन एक बड़ा चैलेंज है, हमारा टाइम बहुत ले रहा है। एडिक्शन और भी बहुत है। रिलेशनशिप की प्रॉब्लम, आजकल छोटे बच्चे रिलेशनशिप में बहुत जल्दी जाते हैं। एक वो बहुत बड़ा चैलेंज है जो पेरेंट्स के लिए अभी एक्सेप्टेबल शायद नहीं है, इन कंट्रीज में तो नहीं है, लेकिन समय बदल रहा है, देश बदल रहा है, टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी धुआंधार चल रही है। इन सारे केसेस में आज इस लेवल पे जो आप +2 के एज में बैठे हैं, इस स्टेज के ऊपर इंपॉर्टेंट है कि अपना लाइफ का गोल सेट किया जाए। और मेरा ये मानना है, कोई भी बच्चा पढ़ाई में कमजोर नहीं होता। ये कैसे होता, और मैं ये प्रूव कर सकता हूं। किसी बच्चे के 40% नंबर है और किसी बच्चे के 90% नंबर है। क्लासरूम से बाहर दोनों ही एक लेवल पे बैठ के कोई भी काम करे, वो परफेक्टली फाइन कर रहे हैं, अच्छे लेवल पे परफॉर्म कर रहा है वो बच्चा। लेकिन क्लासरूम में एक की परफॉर्मेंस कम है, एक की परफॉर्मेंस ज्यादा है। इसकी असेसमेंट होनी चाहिए कि वो बच्चा पढ़ाई में कमजोर नहीं है, उसके पीछे रीजन कुछ और मिलेगा। ये जो माइंड है ये ऑक्युपाइड है कहीं ना कहीं, जो फोकस नहीं करता। वहीं चेयरमैन यारी इंडिया रणबीर सिंह लोहान ने जगत महान न्यूज से बात करते हुए बताया कि कैसे वे वर्षों से अपनी NGO के माध्यम से विदेश और देश में लोगों की सहायता कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने बताया कि कैसे डोंकी की बजाय कम खर्च में विदेश जाने का सपना पूरा किया जा सकता है। आज ये JKR स्कूल में जो कार्यशाला है, डॉक्टर जसबीर लोहान जी जो मेंटल हेल्थ के डॉक्टर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं अमेरिका के अंदर जी, उनके द्वारा बच्चों को ये बताना कि भाई आज बच्चों को क्या करना चाहिए, माँ बाप को किस तरीके से सोचना चाहिए, उन सारी चीजों पर एक फोकस किया गया है। और मैं भी इनसे पहले थोड़ा सा अपने बच्चों के बारे में ही कह रहा था कि भाई आज बच्चा कोई भी है, लगभग 90% से ज्यादा बच्चों का एक ही मानना है और माँ बाप का भी मानना है कि बच्चा स्कूल में जाएगा तो नौकरी कर लेगा। लेकिन स्टडी करना, पढ़ाई करना नौकरी ही नहीं है, और भी बहुत कुछ बड़ा है। जो देखो अमेरिका में जाके बहुत कुछ सीखने को हमें मिला और हमने यही मैसेज दिया कि भाई आपके पढ़ाई का मतलब नौकरी नहीं है, आपका पढ़ाई का मतलब आपको मालिक बनाना है। नौकरी तो उसके बाद अपने आप आपके नीचे लगने वाले बहुत लोग होंगे। बहुत लोग हैं जो 90% से ज्यादा माँ बाप यही सोच रहा है कि मेरा बेटा पढ़ के बड़ी सी कंपनी में जाके नौकरी कर लेगा। लेकिन वहीं कुछ लोग, बहुत छोटी संख्या में लोग ये है कि जी मेरा बेटा पढ़े तो बहुत बड़ा मालिक बन जाए। तो हमने आज मैसेज हमारा जो देना था वो यही था कि पढ़ाई का मतलब जब तक ये रहेगा कि मुझे नौकरी करनी है तो वो नौकरी ही पैदा होंगे, मालिक कभी नहीं पैदा होंगे। तो हमारा एक ही बात है कहना यहाँ कि आप मालिक बने, नौकर नहीं। तो हमने इसी मैसेज के तहत इन बच्चों को आज ये बताना शुरू करा, क्योंकि मोस्टली जैसे डॉक्टर जसबीर लोहान जी बता रहे थे कि माँ बाप ये कहते हैं कि जी आपने अब इस सब्जेक्ट में जाना है, BA के बाद ये करना है, +2 के बाद इस सब्जेक्ट में करना है। एक थोपी जाती है ये चीजें, जबकि बच्चे का मन करता है कुछ किसी और स्ट्रीम में जाने का। तो आज का हमारा मैसेज यही है और इसी चीज का ये सेमिनार हमने लगाने शुरू करे हैं। ये गोहाना के अंदर आज JKR स्कूल से हमने शुरुआत करी है। पता नहीं इस शुरुआत से हो सकता है कि किसी बच्चे का भविष्य इस तरीके से उज्जवल हो जाए, या हो सकता है कि हमारी वजह से बच्चा कोई अमेरिका चला जाए, पढ़ाई कर ले। जितने भी बड़े घराने हैं, जितने बड़े पॉलिटिशियन हैं, इन सब के बच्चे बाहर पढ़ते हैं। कुछ तो होगा इन चीजों में, और कुछ ये चीजें करके फिर ये बड़े कैसे बनते हैं।
तो बहुत सी चीजें हैं, इन्हीं चीजों को लेकर के हम आज ये सेमिनार शुरू कराए। जी, आप लोगों के दिमाग में ये कैसे आया कि अमेरिका से आकर भारत में इस तरह का जो है एक जागरूकता अभियान चलाया जाए? मेरा देश है, हमारा देश के नागरिक और हमारे ये बच्चे हैं, तो हमारा मन करा कि भी खाना खाया और सोना तो दुनिया ही करती है। हम हमारे देश के बच्चों को, हमारे देश के नागरिक के जो किसी भी कोने में हो, हम क्या दे सकते हैं उनको, और कुछ चीज जब हम सीख के आए अगर हम ये दे दें तो हो सकता है कि अगर हम 1000 बच्चों में दें और एक बच्चा क्लिक कर जाए और उसके स्पार्किंग हो और वो बाहर निकल जाए और बहुत बड़ा नाम हो, बहुत बड़ा काम हो और पता नहीं कितना बड़े लंबे चौड़े काम कर जाए। जैसे यहाँ अपने पॉलिटिशियन हैं, पॉलिटिशियनों ने भी बहुत सा दिमाग बांधने का काम किया कि चिंता ना करो, हम हर घर में रोजगार दे देंगे, यानी कि उन्होंने भी यही कहा कि तुम नौकरी ही रहना। और हमारा मकसद ये है कि भी वो अगर नौकरी दे सकता है तो इन बच्चों में से उस स्टेज पे क्यों नहीं बैठ सकता कोई, ताकि ये भी नौकरी दे, तो मालिक तो तभी बनेगा ना। तो हमने बचपन से एक शिक्षा घर में भी और पॉलिटिशियनों द्वारा भी एक ही सुनते हैं कि नौकरी लगना है, नौकरी लगना है, जबकि हमारा मकसद है कि हमारे बच्चे नौकरी देने वाले बने। जी, लेकिन रणवीर जी, जिस प्रकार से डोंकी के माध्यम से आजकल युवा जो है विदेश जा रहे हैं, और आप लोग भी विदेश हैं लेकिन दूसरे तरीके से हैं, शिक्षा के माध्यम से हैं या रोजगार के माध्यम से हैं, तो ऐसे युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो है ऐसे लोगों को बाहर निकालने की बात भी कर रहे हैं? 20 जनवरी को बहुत ज्यादा संख्या में, जैसे उन्होंने अपनी इलेक्शन का उनका चुनावी वादा था, उसी वजह से वो जीते भी थे कि मैं यहाँ से जो इलीगल रह रहे हैं उनको मैं बाहर निकालूंगा, जिसमें 1 करोड़ के आसपास संख्या है, जिसमें भारतीय भी बहुत ज्यादा है। हो सकता है कि करोड़ों की संख्या में 20 जनवरी के बाद वो जो इलीगल रह रहे, इलीगल जो जिनका केस चला हुआ वो नहीं, जो इलीगल है, हमने 1 साल से ऊपर हुआ 400 से ज्यादा बच्चों को हमने अमेरिका भेजा स्टडी के बेस पे, और इस देश में सबसे कम पैसे में, सबसे कम समय में, सबसे ज्यादा वीजा हमारा है। और हमने बच्चों को गाइड करा है कि भी कम पैसे में ये हो सकता है, जो लोग 25-30 लाख रुपए का काम करता है वही काम वीजा लगने के बाद और सारी फीसें मिला करके, जिसमें 7 फीस है, वही 6.5-7 लाख रुपए में ये काम हो जाता है। लेकिन इसी का झूठ बोल के पैसा लिया जाता है। और जो लोग डोंकी से जा रहे, हमने वहां 23 लोगों की जान बचाई अमेरिका के अंदर, जो डोंकी से चले गए, जिनसे हमारा कोई संबंध भी नहीं था। लेकिन हमारा मकसद ये था कि भी ये भी किसी माँ के लाल है और हमारे देश के नागरिक है, यहाँ जमीन बेच के आए हैं। अब अगर इनको ना संभालेंगे तो इनका जिंदगी खत्म हो जाएगी, परिवार खत्म हो जाएगा। तो उनको संभाला भी है। और आपके माध्यम से मैं तब भी कह रहा हूँ कि कोई भी पूरे हरियाणा, पंजाब में, इंडिया में कोई भी है, अगर वहां कोई बीमार हो जाता है और उसको साम संभालने वाला अगर कोई नहीं है, या उसको दवाई है या डॉक्टर है, जैसे 3 महीने की अपॉइंटमेंट होती है, हम उनको थोड़ा सहज कर लेते हैं, क्योंकि भाई जैसे डॉक्टर है मेरा। तो कोई भी है, अगर आपके माध्यम से कोई सुन पा रहा हो, अगर किसी को कोई दुख तकलीफ है तो हम उसके लिए सेवा करेंगे। हमारी जो एनजीओ है, हम अपनी ही इनकम का उसके अंदर डोनेट करते हैं, किसी से हमने कोई डोनेशन अभी तक नहीं लिया है। लेकिन जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि 6 से 7 लाख में जो है अमेरिका जाया जा सकता है, वो किस मंच के माध्यम से आप उन बच्चों को वहां बुलाते हैं या यहाँ से भेजते हैं? हमारा एक गोल्डन टाइम एजुकेशन सर्विस के नाम से हमारी एक कंपनी है, जिसमें गोहाना भी, ईशापुर जो स्कूल है पेट्रोल पंप के साथ लगता, डीपीएस, रविंदर मलिक जी इस कोऑर्डिनेटर हैं हमारे, और पूरे हरियाणा में हर जिले में है ये हमारे ऑफिस। इन्हीं ऑफिसों के माध्यम से हम बच्चों को बाहर उनका रास्ता दिखाना कि कैसे आप जा सकते हो और लगता क्या है, ये बिल्कुल आज की डेट में तो क्लियर हो चुका है। और हर लोगों को हमने क्लियर बताया भी है लाइव आके कि भाई ये है। अभी आया था तो एक फैमिली हमें मिली थी, साफ साफ कहा कि आप टूरिस्ट पे मत जाना, क्योंकि स्टूडेंट है और टूरिस्ट पे लगने का सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन उन्होंने जहां से भी बात करी होगी, उन्होंने कहा कि हाँ जी टूरिस्ट पे भी जा सकता है। जब उसके खाते में पैसे नहीं है तो वो कैसे टूरिस्ट पे जा सकता है? टूरिस्ट पे जाएगा जिसके खाते में हो और हर साल वो अपना टैक्स जमा कराता हो। जिसके खाते में पैसे होंगे, टैक्स जमा कराएगा, तभी तो पता चलेगा कि ये घूमने वाला आदमी है। लेकिन इसका भी इन्होंने ड्रामा बना दिया हमारे देश के अंदर कि लग जाएगा जी, चिंता ना करो, हम देंगे, और गारंटी शब्द यूज करते हैं। यहाँ एमएससी की गारंटी ली जाती है जी, 25-30 लाख रुपए तभी तो लेंगे ना कि गारंटी दे दी। लेकिन इन चीजों की गारंटी नहीं होती। हमने तो बड़ा साफ साफ कहा है, गारंटी नहीं है।
आपके अंदर स्किल है, आप उसका इंटरव्यू कब देंगे, इंटरव्यू देंगे तो आपके जवाब कैसे होंगे, ये सारी चीजें हैं। इसमें हमारी थोड़ी एक्सपर्टीज ज्यादा है उन लोगों से, इसलिए हमारे वीजा भी ज्यादा है जी। लेकिन जिस प्रकार से ठगी करने वालों का जो है एक हुजम सा देखने को मिल रहा है और रोजाना ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं कि फलां देश में जाना था और फलां देश में भेज दिया गया युवाओं को, तो क्या कहेंगे ऐसे युवाओं को या ऐसे अभिभावकों को कि वो कैसे बचें? उन लोगों से मेरा साफ साफ मैसेज है कि जल्दी ना करें। जल्दी बहुत है लोगों को, माँ बाप को तंग करना शुरू कर दिया कि मुझे जाना है, जाके ऐसा कुछ नहीं है कि जाते आप कुछ कर लेंगे, बहुत धीमी गति से चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। निकल जाओ, देर सवेर है, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी देश में जाओ, सभी देश अच्छे हैं, अपना देश भी अच्छा है। अगर नियत से सुबह से शाम तक काम करा जाए तो अपने देश में भी काम की कमी नहीं है। लेकिन सारा दिन अगर हम ताश खेल लेंगे, पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दे रहे और दिन में हम सारा दिन मोबाइल देखेंगे तो कैसे तरक्की होगी। वहां जाके घंटे में पैसे मिल रहे हैं तो हमारे बच्चे 14 घंटे 15 घंटे 16 घंटे ड्राइवरी कर लेते हैं, ट्रक ड्राइवरी, और 14-15 लाख रुपये 12 लाख रुपये 8 लाख रुपये मिनिमम वो इनकम भी कर रहे हैं। तो जहां भी मर्जी जाए, जाना चाहिए, किसी भी देश में जाओ, वहां डॉलर है, ज्यादा पैसे हैं, वहां भी जा सकते हो। लेकिन 1 नंबर में जाइए, स्टडी पे जाइए। 2 नंबर में बहुत सी दिक्कत है, बहुत लोग जंगल में मारे गए या मर चुके जिनका पता ही नहीं है। बहुत से माँ बाप ऐसे भी मिले, कह रहे कि जी हमें तो ये नहीं पता कि है कहाँ। और मैं कह रहा हूं कि जी अगर वहां 15-20 इकट्ठे गए जंगल में तो उनमें से 5-7 तो पक्का ही मर जाते हैं जी। और जो मर जाता है या तो डोंकर उनको गोली मार देता है या गला काट देता है, उसको तड़पता नहीं छोड़ता वो। तो थोड़ी सी बीमारी हुई और चलने में असमर्थ हुआ तो डोंकर खत्म कर देता उसको। तो 1 नंबर का रास्ता है, स्टडी पे जाइए। और जिनके खाते में पैसे जो हमारे जॉब में है, सरकारी जॉब है या प्राइवेट जॉब है, उन लोगों को टूरिस्ट पे जाना चाहिए। लग रहे हमारा परसों भी वीजा लगे टूरिस्ट के हैं जो जॉब में थे चंडीगढ़ के अंदर। तो 1 नंबर में जाइए। बाई चांस नहीं लगता तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अगले साल चले जाओगे, 6 महीने के बाद चले जाओगे। मेरी पूरी फैमिली का वीजा रिजेक्शन रहा है, मेरा भी, मेरे भाई का भी, मेरी वाइफ का भी, मेरी बहनों का, मेरी बेटी का, मेरे बहनोइयों का, और सब हम अमेरिका चले गए। लेकिन थोड़े है धीमी गति से कि कोई नहीं भाई, इस बार नहीं समझ में आता, अगली बार दे देंगे। तो लेकिन हमारे यहाँ जल्दी क्या है कि जमीन बेच जल्दी से, मुझे निकलना है। छोटा देश देखते नहीं, बड़ा देश देखते नहीं, बस यहाँ से निकलना है। और बहुत लोग फंस भी जाते हैं जी। इसीलिए उनको एक ही संदेश है कि आपका लक्ष्य क्या है, आपको जाना कहाँ है, लेकिन अच्छे रास्ते पे जाइए, देर सवेर है निकल जाओगे, कोई लंबी छोड़ी बात नहीं। जी, आपका ये जो अभियान आज JKR स्कूल से स्टार्ट हुआ है, ये कहाँ तक जाने वाला है और कितने स्कूलों में अवेयरनेस करने का आपका प्रोग्राम है? हाँ जी, हरियाणा के हर स्कूल में हमारे जाने का ये मतलब हमारे मन में है कि हमारा लक्ष्य है कि हर स्कूल में जाए, हर स्कूल के बच्चों को हम शिक्षित कर सके। अमेरिका से भी ऑनलाइन आके जैसे कर रहे हैं कि हर स्कूल में हम जाना चाहते हैं जी, ताकि हमारी वजह से अगर कोई बच्चा अच्छा हो जाए, बड़ा बन जाए या परिवार तरक्की कर जाए तो हमारे से अच्छा सौभाग्य इसमें कोई नहीं हो सकता। जगत महान न्यूज के लिए गोहाना से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट। जब वातावरण, फल, सब्जियां और पानी भी हो दूषित, ऐसे में शुद्धता के मानकों पर खरा, पूर्णत हाइजेनिक और प्रमाणित आधुनिक मशीनों द्वारा पर्याप्त मिनरल से युक्त अच्छी क्वालिटी में मशीनों द्वारा पैक स्टार मार्क पानी की बोतल, जो रखे आपकी सेहत का ख्याल, क्योंकि पानी सही तो सेहत सही। चुनिए स्टार मार्क, क्योंकि हमें फिक्र है आपकी। अच्छी सेहत के लिए हमेशा पिए सिर्फ स्टार मार्क पानी।